क्वेश्चन देखो, सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। किसका है सेट? ये लिमिट पॉइंट के सेट है। किस सेट के लिमिट पॉइंट? इस सेट के लिमिट पॉइंट। इसका मतलब इस सेट का ड्राइव्ड सेट है एस। इस सेट का ड्राइव्ड सेट क्या है? एस। तो सेट क्या लिख रहा है साहब जी? सेट लिख रहा है ये n बाई रूट टू प्लस में रूट टू बाई एन, और ये n लाई कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। बोलो किसी कोई समस्या है क्या? अब ये इसको नाम देता हूं मैं आपका ए, ऐसे देता हूं इसका नाम ए। इसका जो ड्राइव्ड सेट बनेगा डी ऑफ ए, उसको एस बोला हुआ है। यदि आपकी गलती से बात समझ में आ जाए तो देख लो, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट, इसका मतलब इस सेट का ड्राइव्ड सेट एस है। और फिर उस सेट के बारे में कुछ आगे दिया हुआ है, लेट क्यू प्लस, क्यू प्लस नोटेशन है, क्यू प्लस किस चीज का नोटेशन है? क्लियर दिया हुआ है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको खुद से सोचना पड़े। देता है एग्जाम, ये आपका जैम 2019 में आया क्वेश्चन है, जैम 19 वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस किस बात को डिनोट कर रहा है? क्यू प्लस डिनोट कर रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स तो जानते हो ना, पी अपॉन क्यू फोर, उसमें से पॉजिटिव लिए बस सारे, जो पी बाई क्यू जिसमें आपके पॉजिटिव हो। फिर देखना है कि क्यू प्लस सबसेट होगा इसका, एस सबसेट होगा क्यू प्लस का, एस इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब आर माइनस क्यू को कॉम्प्लीमेंट नहीं, आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू का मतलब आर में से पॉजिटिव रैशनल नंबर को हटा दिया, नॉट इक्वल टू 5, और ये चार बात देखनी। इसका मतलब हमें एस के बारे में विचार करना ही पड़ेगा कि एस क्या है। तो चलो देखते हैं इस एस के, एस क्या था? इस सेट के लिमिट पॉइंट। तो अपना काम है इस सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड करना। तो देखो कैसे करें, तरीका है नहीं कुछ साहब, वही एन को वेरी करा के देखना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं। तो देखो आपने एन बराबर 1 डाला एक बार, तो आपका क्या बना साहब? ये बना 1 बाई रूट टू प्लस में रूट टू बाई वन। बना कि नहीं बना? बना साहब, ये बना। फिर उसके बाद आपका 2 बाई रूट टू प्लस में रूट टू बाई थ्री, रूट टू बाई टू, एन बराबर 2 डाला। फिर उसके बाद आपका 3 बाई रूट टू प्लस में रूट टू बाई थ्री। इस प्रकार चीजें चल रही है। अब ये पॉइंट तो हमें ये तो दिख रहा है कि दूर दूर तो है, ये पॉइंट ये तो दिख रहा है दूर दूर तो है, लेकिन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यदि ये कहीं पर जाकर इकट्ठा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अभी तो इनमें सही है, बात दूर दूर है, ये नंबर है कोई भी है, ये नंबर है दूसरा, कुछ भी आएगा जो भी आएगा सोल्व करोगे। ये तीसरा नंबर है, ये सफिशिएंट दूर है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनका नेचर देखना ही पड़ेगा। यदि ये आपके सारे दूर दूर ही रहे तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते पास आने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस कारण से हम लिमिट चेक करते हैं, इस कारण से लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो चेक करता हूं, वो चेक क्या करना, देख लो ना आप, ये नंबर तो धीरे धीरे जा रहा है जीरो की तरफ, क्योंकि रूट टू अपॉन है। देखो ये वाला पार्ट स्मॉल होता जा रहा है, देख लो ये वाला पार्ट स्मॉल होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो फिक्स है रूट टू, लेकिन नीचे एन बढ़ रहा है, तो ये तो जाएगा जीरो की तरफ। लेकिन ये नंबर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये नंबर लार्ज होते जा रहे हैं, ये नंबर जीरो तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई रूट टू प्लस में रूट टू बाई n, ये टेंड्स करेगी इन्फिनिटी की तरफ ही, कहीं पर इकट्ठा नहीं होंगे, बहुत लार्ज हो जाएंगे। जो नेचुरल नंबर घटित हो रहा था ना 1 2 3 4 इस प्रकार से, उसका कोई लिमिट पॉइंट मिला था? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहीं भी जाके इकट्ठा नहीं हो रहे थे, और कोई भी नेबर ले रहे थे उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट कभी आ नहीं पा रहे थे। बात समझ आई? तो इस सेट के साथ भी यही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा कि ये आपके जो आपके पॉइंट थे, ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? इन्फिनिटी तरफ आपके टेंड कर गए। बात समझ आई? तो इसका मतलब कहीं पर भी जाकर क्लस्टर नहीं बन रहा। तो क्या इसके लिमिट पॉइंट आएंगे? कुछ नहीं आएंगे। तो बताओ इस सेट का ड्राइव्ड सेट क्या आएगा? आप कहोगे सर 5, और डी ऑफ ए को उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? एस। तो बताओ इस सेट का एस कितना आया? 5। जहां पर अब ऑप्शन देख लो आप, क्यू प्लस, सबसे पहला ऑप्शन है क्यू प्लस सबसेट होगा एस का। तो भैया क्यू प्लस लिखा है इधर, सबसेट एस कितना आया? 5। होता है क्या? बताओ, पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट 5 का सबसेट होता है कि नहीं होता? ऑप्शन ए रॉन्ग, छोड़ो इस बात। एस सबसेट है क्यू प्लस का, तो एस है आपका और क्यू प्लस, तो एस की तो आप वैल्यू आपने फाइंड कर ली 5। बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है सबसेट। कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का हमेशा सबसेट बनता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। आगे वाला चेक करेंगे, आगे वाला चेक करेंगे, डिपेंड करता है वो आपके एग्जाम में, कई आपके जैम और नेट में आपके जो आपके मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको आगे के ऑप्शन भी चेक करने होते हैं, यानी कि एक पट्टी लगाए रुक गए साहब छोड़ो। हाँ, यदि आपका सिंगल करेक्टिव क्वेश्चन है, आपका सिंगल करेक्ट है आपका, तो फिर आप रख सकते हो। अगला चेक कर लो आप, अगले में बोल रहे हैं आर माइनस में करो क्यू प्लस, उसका इंटरसेक्शन करो एस के साथ, वो आना आ रहा है नॉन एम्प्टी। तो देखो एस तो एम्प्टी है,
और एम्प्टी का किसी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया ना एक बार, तो भैया एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आएगा, फिर एम्प्टी ही आएगा। तो ये बात गलत है, ये बोल रहा है नॉट एम्प्टी आएगा। कैसे हो सकता है नॉट एम्प्टी, ये तो एम्प्टी है, एस तो एम्प्टी है। अब बताओ एस इंटरसेक्शन क्यू प्लस के बारे में आपका क्या ख्याल है? एस इंटरसेक्शन क्यू प्लस, बताओ एस एम्प्टी है कि नहीं है? किसी भी एम्प्टी सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ लोगे, किसी भी दूसरे के साथ, ये तो क्यू प्लस है, किसी के साथ भी लो तो क्या आएगा, एम्प्टी। ये क्या बोल रहा है, नॉट एम्प्टी। ये लो साहब, तो ये लो आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनकी आप धज्जियां उड़ा सकते हो। बोलो आपके लिए कोई कठिन बात है क्या? तो ये सब चीज आप एक बार नोट करो। मिटा देता हूं मैं इसको एक बार। देखो कुछ नोट लिख लो आप। ए और बी दो सबसेट है आर के, ठीक है। और देखो सबसे पहली बात, यदि ए सबसेट है बी का, तो जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है ए जीरो वो भी सबसेट होगा बी जीरो का। प्रूफ भी कर सकते हो, यहां से एक पॉइंट उठाओ ए इंटीरियर में से। यदि आपने ए इंटीरियर में से कोई पॉइंट उठाया, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, ठीक है, तो ए इंटीरियर में से पॉइंट होने का मतलब क्या है, ए का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है, दिस इंप्लाई x इज एन आईपी, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कैसा, सच दैट कि उस पॉइंट का नाम x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन किसके अंदर जाके बैठ जाएगा, ए के अंदर। ए किसका सबसेट दिया हुआ है, बी का। तो बोलो ये नेबरहुड बी के अंदर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? तो एक ऐसा नेबरहुड मिला जो बी के अंदर गया कि नहीं गया, गया। तो बोलो x आपका बी इंटीरियर में पहुंचा नहीं पहुंचा, पहुंचा। तो आपने एक पॉइंट यहां से उठाया, यहां पर प्रूव कर दिया, जिसका मतलब क्या होता है, ये इसका सबसेट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ ना, इसको आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रिमेंबर भी रखना है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ लेकिन ऐसा नहीं सर ये कैसे आ गए कैसे नहीं आए, बता दिया, कुछ भी लो आप प्रूव कर दो। सेट को कोई भी आपको ए सब सेट बी प्रूव करना होता है, यहां से पॉइंट उठाओगे आप x बिलोंग्स टू ए और प्रूव करोगे वो पॉइंट यहां पर गया, ये होता है सबसेट का मतलब, ठीक है। तो ये बात अपन यहां पर बता दें। फिर दूसरा देखो, आपने लिया ए और बी का इंटरसेक्शन, और इनका क्या आपने इंटीरियर, पहले इंटरसेक्शन लिया है फिर इंटीरियर फाइंड किया है, तो ये एग्जैक्ट बराबर आता है, ए का इंटीरियर लो पहले, फिर बी का इंटीरियर लो और दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। ये दोनों बात क्या आपकी हमेशा ट्रू है। अब आपको बताना, ये सोचना है अपने को यहाँ पर कि ए यूनियन बी का इंटीरियर और ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, इनमें क्या रिलेशन होगा, क्या ये हमेशा बराबर होंगे क्या? ये तो होंगे बराबर। अच्छा बराबर प्रूव करना हो दो सेट तो कैसे करते हैं साहब, एक बार तो इसको दिखा दो इसका सबसेट, और एक बार दिखा दो इसको इसका सबसेट, बस प्रूफ हो जाएगा। और आप करके देखना, यहां से एक पॉइंट उठाना, वो बड़ी आसानी से यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर में चलोगे दोनों के इंटरसेक्शन में से, तो वो जो नेबरहुड है वो ए में भी रहेगा बी में भी रहेगा, ए में रहेगा तो इंटीरियर इसका बन गया, बी में रहेगा तो इसमें बन गया। एक एक लाइन के प्रूफ है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, बराबर है साहब, ये क्या है अपना बराबर है। इस बात पर एक बार विचार कर लेते हैं कि क्या ये हमेशा बराबर होंगे या कोई में सबसेट रिलेशन होल्ड होगा, ये बात देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं एग्जांपल से आप देख भी सकते हो कि मान लो मैं लेता हूं, सबसे पहले लेता हूं ए बराबर, मैंने लिया आपका 1 से लेकर लिया 2, 1 से लेकर लिया मैंने आपका 2, ठीक है। मैंने आपका लिया बी बराबर लिया आपका 2 से लेकर लिया 3। तो एक बार आप ए यूनियन बी बताओ कितना बना, ए यूनियन बी। तो आप कहोगे सर हमारा ए यूनियन बी बना है 1 से 3, बिल्कुल बनाए साहब, क्योंकि दो यहाँ पर शामिल है यहाँ पर नहीं है, तो लेकिन यूनियन में तो आ जाएगा ना, 1 से 3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ आप ए का इंटीरियर कितना आया, तो आप अभी सिखा चुका हूं ए का इंटीरियर, तो ए का इंटीरियर आएगा 1 से लेकर 2। बी का इंटीरियर क्या आएगा साहब जी, बी का इंटीरियर क्या आएगा, बी का इंटीरियर आएगा साहब इसका देख लो, ये 2 से 3 है तो आपका 2 से 3 ही आएगा। यहाँ पर ये दो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, ये आपको पता है, यहाँ पर आपके 2 से 3 के बीच के सारे बनेंगे। अच्छा इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर क्या होगा, ये होगा साहब 1 से 2 यूनियन 2 से 3। अब देख लो यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, 2 छूट गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी 2 इंक्लूड नहीं है, 2 छूट गया है।
एक बार आप इस यूनियन का इंटीरियर फाइंड करके देखो, ए यूनियन बी का इंटीरियर चेक करो, ए यूनियन बी का इंटीरियर चेक करो, ए यूनियन बी का इंटीरियर बराबर आया आपका 1 से 3। इसका क्योंकि ये आपका ओपन इंटरवल है, ये सारे सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। ये बात कल सारी हो चुकी है भाई, पहले हो चुकी है सारी। कोई भी ओपन इंटरवल ओपन क्लोज इसका कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो इसका तो आया 1 से 3। अब ये आपका 1 से 2 यूनियन 2 से 3। अब बताओ दोनों इक्वल है क्या, बताओ क्या दोनों इक्वल है क्या, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा सकता हूं क्या? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 छूट रहा है। बोलो तो कौन किसका सबसेट बनेगा इन जनरल, बताओ कौन किसका सबसेट बनेगा? इनमें से बड़ा कौन है, ये वाला है या ये वाला है? तो यहाँ पर तो आप ध्यान से देख सकते हो 1 से 2 यूनियन 2 से 3, और यहाँ पर है पूरा का पूरा 1 से 3। तो देखो आपका कौन बड़ा होगा, तो आपका रिलेशन होगा यहाँ पर ये। बोलो ये बात सही बात नहीं है? फिर उसके बाद देख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे देखो। देखिए ये सभी ना आपने, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, यही बात सेम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उल्टा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे कह सकते हो आप इसको, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। ये बात है, आपने देख लिया बराबर हमेशा ट्रू नहीं होता, और एक एग्जांपल देना ही काफी होता है किसी बात को गलत प्रूव करने के लिए, तो मैं बराबर लिख ही नहीं सकता। हाँ लेकिन ये रिलेशन हमेशा होल्ड होगा, हमेशा होल्ड होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। एक पॉइंट इधर से लो, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में से, इसका मतलब या तो ए इंटीरियर में है या बी इंटीरियर में है। ठीक है, यदि वो इंटीरियर में है तो उसके अराउंड एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जो पूरा पूरा कहां पे जाकर बैठ जाएगा, ए में। उसके अराउंड क्या मिलेगा, एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन, जो पूरा पूरा कहां पर जाकर बैठ जाएगा, ए में। और आपको पता है कि ए में से और ए यूनियन बी में कौन किसका सबसेट होता है, ए सबसेट होता है। इसका मतलब ये नेबरहुड कहां पर जाकर बैठ जाएगा, ए यूनियन बी में। इसका मतलब ये जो पॉइंट है किसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ए यूनियन बी का। बोलो डेफिनेट सी बात है, बिल्कुल सिंपल चीज है, वन वन लाइन में आप इनको प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको बता, और ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ठीक है, अच्छा एक सबसे आपकी अगली बात इंटीरियर पार्ट संबंधित, कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट अच्छा सबसे पहले आप देखो इधर बताओ, मैं आपसे दे रहा हूं ए बराबर 1 से 3। ठीक है, तो आप देखो ए इंटीरियर होता है, जो ए इंटीरियर वो बनेगा आपका 1 से 3। आप किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट लो, मतलब किसी भी सेट के लिए चेक कर सकते हो आप इस बात को, और आप ये बताओ सोच के कि ए और ए इंटीरियर में कौन किसका सबसेट होता है, ए इंटीरियर होता है या ए होता है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये बात तो आप सोच सकते हो, सोच लो इस बात को कि ए और ए इंटीरियर में कौन किसका सबसेट होता है, बताओ। तो आपने देखा ये इंटीरियर है, ये ए है, तो इंटीरियर पॉइंट कुछ कम बन सकते हैं, कई बार भारी बन जाते हैं। तो यदि कोई बच्चा कह रहा सर नहीं ये बात होगी, तो भैया कई बार तो ए इंटीरियर भाई हो जाता है, सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो ये बात तो सीधी सी बात है गलत है। हाँ लेकिन ये बात हमेशा होल्ड होती है, ये बात हमेशा होल्ड होती है कि ए इंटीरियर हमेशा ए का सबसेट बनता है। क्यों? क्योंकि एक के पॉइंट को चेक करते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट बने, उनमें से कुछ पॉइंट बन सकते हैं कुछ नहीं बनते हैं, कई बार सारे बन भी जाते हैं ओपन सेट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात इन जनरल होती है कि ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का, ये बात है। ना केवल ए इंटीरियर सबसेट होता है, ध्यान रखना, ए इंटीरियर ओपन भी होता है। ए इंटीरियर हमेशा एक ओपन सेट होता है, इंटीरियर पॉइंट का सेट हमेशा एक ओपन सेट होता है, और ये वो बड़े से बड़ा ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इस सेट के अंदर विद्यमान बड़े से बड़ा ओपन सेट बताइए, तो आपका आंसर यही आएगा 1 से 3। क्योंकि यदि आपने इससे बड़ा कोई लिया, ओपन सेट तो मिल जाएंगे बड़े, ओपन सेट तो बड़े मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर कंटेंट नहीं होंगे एक के अंदर। जैसे किसी ने ले लिया सर -10 से 10, ओपन सेट तो ले लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एक के अंदर कंटेंट है क्या, नहीं। और भी ओपन सेट मिल जाएंगे, जैसे मिल गया सर आपको 1.5 से 2.5, ये एक के अंदर कंटेंट तो है, लेकिन क्या यही सबसे बड़ा है, नहीं, इससे बड़ा तो ये रहा ना। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि ए इंटीरियर एक लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, बड़े से बड़ा ओपन सेट ए इंटीरियर ही होता है जो ए के अंदर कंटेंट होता है। तो कई बार लैंग्वेज बदल जाती है सवाल की, बात समझ आई। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि फाइंड द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। जैसे मान लो क्वेश्चन था, कभी दिया था मैंने ए, क्वेश्चन पूछ लेते कि देन फाइंड द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। अब वो बच्चे घबरा जाते हैं, सब पता नहीं क्या लार्जेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा, कि कब तक हम फाइंड करें। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है। और देखो ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए,
ठीक है, तो ए इंटीरियर जो होता है आपका वो ए का सबसेट होता है, और ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट ओपन होता है। इससे बड़ा ओपन सेट पॉसिबल नहीं है जो एक अंदर कंटेन हो जाए, इससे बड़ा ओपन सेट नहीं है। जैसे मैं पूछूं बताओ नेचुरल नंबर में बड़े से बड़ा ओपन सेट जो कंटेन हो जाए तो फाई ही आएगा, वो सोचना नहीं, तुरंत इंटीरियर फाइंड फाइंड कर दो, फाई आएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा ओपन सेट है ही नहीं, क्योंकि ओपन सेट में क्या ओपन इंटरवल आएगा, एन के अंदर कोई कंटेन होगा ही नहीं, तो केवल और केवल क्या आएगा, फाई सबसेट बन सकता है आपका जो कि ओपन है, उसके अलावा कोई और ओपन सेट नहीं जो एन का सबसेट बन जाए, कोई और ओपन सेट नहीं है, क्योंकि और ओपन सेट इंटरवल बनाएगा आपका या फिर पूरी पूरी रियल लाइन आएगी, तो ये फाई सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को हम किसके लिए लिख सकते हैं, डैश के लिए, ए डैश के लिए अपन लिख सकते हैं, तो ये बात अपन यहां से लिख लेते हैं। सबसे पहली बात आपकी यही, ए यदि सबसेट है बी का तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव्ड सेट ऑफ बी का, ठीक है। इसको अपन कई बार ऐसे लिख देते हैं कि ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश, एक ही बात है, बस समझ में आना चाहिए डैश किसके लिए नोटेशन लगाया, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, ये जो बात है आपकी यहाँ पर ये अब चेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये सब चीजें ये आपको ध्यान रखना, क्यों क्यों चेंज होती है ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ओपन सेट और क्लोज सेट में रिलेशन और भी बताया था आपको, ओपन सेट और क्लोज सेट में आपका रिलेशन मैंने और बताया था आपको कि यदि आपका कोई सेट है ओपन तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, याद आती है आपको सारी बातें, तो ठीक है। तो अब मुझे आप सोच के बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों आप रिलेशन सोचो, और इसमें बताओ आप रिलेशन कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट और ए के लिमिट पॉइंट यूनियन बी के लिमिट पॉइंट, इनमें रिलेशन क्या होगा, प्रूफ भी आपको करना बहुत आसान है, बताओ बोलो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब की बार आपका ये बनेगा इसका सबसेट हमेशा, और यूनियन में ये बात हमेशा आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी डैश हमेशा आपका सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और ये होता है आपका ए यूनियन बी का डैश हमेशा बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक है। तो ये आपकी बात होती है यहाँ पर लिमिट पॉइंट के सेट में हमेशा ट्रू। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर का मतलब कुछ नहीं होता, ए क्लोजर बराबर उस सेट में उसके लिमिट पॉइंट का भी यूनियन कर दो, बस। ए क्लोजर बराबर होता है ए यूनियन उसके लिमिट पॉइंट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन दे दिया आपको कि ए बराबर दे दिया क्यों, और मैं पूछूं बताओ ए का क्लोजर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सेट ए लिखा, क्यों यूनियन, क्यों का क्लोजर, क्यों के लिमिट पॉइंट क्या आए थे, क्यों के लिमिट पॉइंट क्या आए थे आर, तो इसका आंसर होगा आर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि किसी सेट में उसके लिमिट पॉइंट को भी यूनियन करके ऐड कर दिया जाए तो फिर जो सेट बनता है उसका नाम होता है ए का क्लोजर। तो ये सब बात एक बार आप नोट कर लो। ठीक है, तो जो बात आपकी डैश के लिए ट्रू हो रही है ना, ये बात सारी की सारी आपकी क्लोजर के लिए भी ट्रू होगी, सेम इसी प्रकार से वहां पर यहाँ पर क्लोजर आएगा, यहाँ पर क्लोजर आएगा, यहाँ पर क्लोजर। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूं मैं, निष्कर्ष अपन कितने निकाल सकते हैं, जो ए डैश होता है ना, ए डैश ये आपका हमेशा आपका एक क्लोज सेट बनता है, ए डैश इज ऑलवेज क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट का जो सेट है हमेशा क्लोज सेट बनता है, इंटीरियर पॉइंट का सेट हमेशा ओपन सेट बनता है, ठीक है। तो आपका जो ए क्लोजर है ये भी आपका क्या होगा, हमेशा क्लोज सेट होगा, ए क्लोजर क्या होगा, हमेशा क्लोज सेट होगा। अच्छा, ये बात मैं क्लोज के लिए लिख देता हूं एक बार, सबसे पहली बात ए सबसेट है बी का, तो ए का क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, ठीक है। ये सारी बात आप प्रूव कर सकते हो बड़ी आसानी से। ए सबसेट है बी का, आपको पता है कि ए डैश भी बी सेट डैश का सबसेट होता है, इधर का यूनियन इधर कर दो, इधर का यूनियन इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश सबसेट बन जाएगा बी यूनियन बी डैश का। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, क्लोजर के बराबर, ए क्लोजर इधर क्या आया बी क्लोजर, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल बातें सीधी, सब चीजों का आप प्रूव कर सकते हो, सब चीजों का। और ऐसी बात नहीं मैं कोई आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ, सारी चीजें को मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ प्रूव कर दो, पॉइंट यहाँ पर है, ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ यहाँ पर प्रूव कर दो, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ यहाँ पर प्रूव कर दो, प्रूफ भी हो जाएगा आपसे बड़ी आसानी।
ठीक है, लेकिन अपने को एज ए रिजल्ट भी ध्यान रखनी है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास प्रूव करने का टाइम नहीं रहेगा। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो आपका सबसेट बनता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। ये बात जो मैंने लिखी है, क्योंकि डैश का सीधा कनेक्शन है किसके साथ, क्लोजर के साथ। साथ में सेट को यूनियन करना है तो सेट तो यूनियन हो जाएगा। तीसरी बात आपकी, ए यूनियन बी का जो है क्लोजर, ये आपका एग्जैक्टली बराबर आएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अच्छा, आपको एक बात बतानी मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताओ कि ए क्लोजर में और ए में क्या रिलेशन होता है। ए क्लोजर में और ए में क्या रिलेशन होगा, जिस प्रकार से आपने ए जीरो में और ए में बताया था। तो किसी से पूछ लो, सब बता देंगे साहब ए का यूनियन क्या है डीए के साथ। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, ए क्लोजर की डेफिनेशन देख लो क्या है, ए का यूनियन क्या है डीए के साथ। तो एक्स्ट्रा कुछ चीज ऐड हुई है ना उसमें, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट यूनियन किया है ना, हो सकता है कुछ भी ना किया हो तो बराबर हो सकता है ज्यादा ज्यादा, नहीं तो यदि कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो ए क्लोजर हमेशा क्या होगा, एक बड़ा सेट होगा, मतलब बड़ा सेट होगा, और ए आपका क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस प्रकार से मैं लिखूं तो ये बात है आपका ए हमेशा सबसेट होगा ए क्लोजर। बोलो इस बात से सहमत रहना। डेफिनेशन दिखती है आपको, दिखती है नहीं दिखती। ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन डीओ पे, तो ए क्लोजर ए यूनियन डीओ पे। भाई आपसे मैं मतलब ये बात पूछ रहा हूँ कि ए में और ए यूनियन डी में कौन किसका सबसेट है, तो सब कुछ बता देगा सर। देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए, ए तो आया ही आया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा है, तो ए आपका होता है ए क्लोजर में। और ये अपन यहाँ पर देखा था इंटीरियर सबसेट होता है ए का, बोलो, और यहाँ पर ये होता है ए सबसेट होता है क्लोजर का। अब सुनो, और ये तो पता ही है, बता देता हूँ, या फिर ए क्लोजर जो होता है हमेशा क्लोज सेट बनेगा, क्योंकि साथ में लिमिट पॉइंट भी ले लिए, सारे लिमिट पॉइंट पे आ गए तो क्लोजर के अंदर सारी चीज आ गई। ठीक है, सारे लिमिट पॉइंट क्लोजर के अंदर लाई करेंगे, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि ए क्लोजर इज ऑलवेज, किसी सेट का जो क्लोजर बनता है ऑलवेज क्लोज सेट बनता है, और किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट का सेट हमेशा ओपन सेट बनता है। तो ये जो ए क्लोजर है, ये जो ए क्लोजर है ए को कंटेन कर रहा है, और ध्यान रखना ये वो सबसे छोटे से छोटा क्लोज सेट है, छोटे से छोटा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है, ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो यहां पर तो मैंने लिखा था ये बात, यहां पर आएगी ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, जो ए को कंटेन करता है। बोलो, तो ए क्लोजर पहली बात तो ए को कंटेन करता है, सबसे स्मॉल है। सर कैसे स्मॉल है, मैं आपसे पूछूं भैया ए बराबर 1 से 3 कोई सेट दिया, मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ छोटे से छोटा क्लोज सेट जिसके अंदर ए कंटेन हो जाए, क्योंकि बड़े से बड़ा तो आप पूरी रियल लाइन दे दोगे। भाई बड़ा यदि मैंने पूछा तो आप कह दो सर 1 से 3 आर के अंदर लाई कर रहा है और आर क्लोज होता है। अच्छा, आर के बारे में आप देख सकते हो, कोई भी आप नेबरहुड बनाओगे, कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो आर के कितने पॉइंट आएंगे उसके अंदर, इनफाइनाइट। इसका मतलब एवरी नेबरहुड में कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट। तो ये आर वाला एग्जांपल हालांकि मैंने वहां नहीं बताया था, तो आप इसको देख सकते हो, आर हमेशा क्या होगा, क्लोज सेट होगा। आर क्या होगा, क्लोज सेट। तो बड़े से बड़े की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ कि छोटे से छोटा क्लोज सेट बताओ जिसके अंदर 1 से 3 जाके बैठ जाए, तो आप कहोगे सर ये वाला 1 से 3 क्लोज। और ध्यान से देखना इसका क्लोजर यही, कुछ और नहीं है। छोटे से छोटा क्लोज सेट यहां से पूछा जाए लैंग्वेज बदलकर कि फाइंड द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन्स ए, या फिर जो आपको ए को कंटेन करता है, तो वो ध्यान रखना ए क्लोजर ही होता है और कोई नई बात नहीं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये सब बातें पढ़ने की, ड्राइव सेट से संबंधित, क्लोजर से संबंधित, ये बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है, क्लोजर वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें तो एक लाइन की बात है, एक क्लोजर होता है ए यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आगे की जो बात है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आप इन वीडियो को और इनसे पुराने वीडियो को सतत रूप से देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।